श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछ रहा है, अभी मैं लेक्चर ही सुन रहा था, कि कितने लोग इस कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं, कितने लोग आपके शिष्य हैं, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट पे जाते हो तो अपना टिकट चेक करते हो या टिकट काटने वाले से बोलते हो तुमने कितने टिकट काटे? ब्रिलियंट एग्जाम्पल, ब्रिलियंट उत्तर प्रभुपाद जी का। जब ट्रेन एयरपोर्ट की बात नहीं समझ रहे हैं तो हवाई जहाज ट्रेन के तो रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो अपने रिजर्वेशन से मतलब होता है या उस बूथ पे कितने टिकट काट दिए गए उससे मतलब होता है? तो हर व्यक्ति को अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए कि मैं आज कुछ श्रीमद् भागवतम को सुनूं, जप करूं, ताकि भगवान के और कुछ निकट पहुंच सकूं। और ये तो बहुत सुंदर है, भगवान के निकट नहीं पहुंचना है, भगवान आपके निकट अपने आप ही आ जाएंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस बैठ जाइए श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में और स्वयं ही हृदय में भगवान स्फुरित होने लग जाते हैं। बड़ा सुंदर है। शिवदम मतलब भगवान का पार्षद बनकर, प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर के भगवान के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सुखदेव गोस्वामी जी की प्रार्थना को सुन रहे हैं और कल आपने क्या सुना था उसको एक बार दिखा दीजिए। 13 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के द्वारा पृष्ठ हुए, पृष्ठ मतलब पूछे गए प्रश्न, और साधु पृष्ठ बहुत अच्छे प्रकार से पूछे गए। तो अब वह मंगलाचरण कर रहे हैं। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तिर्तृतयाय देहि नाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उन परम पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण, परस्मै मतलब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो भूय से अर्थात अपरिमित महिमा वाले हैं। इसका क्या प्रमाण है कि वे असीमित महिमा वाले हैं? तो सद उद्भव स्थान निरोध लीलया। सद का यहाँ अर्थ है, सद का यहाँ अर्थ है इसलिए क्योंकि अगले श्लोक में सद का अर्थ कुछ अलग जाएगा, वहाँ सत हो जाएगा, यहाँ सद। तो सद का अर्थ है यहाँ पे भौतिक जगत, जगत प्रपंच के उद्भव अर्थात सृष्टि, स्थान मतलब स्थिति, और निरोध मतलब संहार की लीला को करने के लिए गृहीत शक्ति तृतीया। वह 3 प्रकार की शक्तियाँ अर्थात रजगुण, तमगुण, सतोगुण को स्वीकार करते हैं और उनको निमित्त करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। देही नाम अंतर्भवाय, वह देहियों के अंदर होते हैं। भव मतलब होना, यानी कि अंतर्यामी के रूप में है। तो सब लोग सभी जगह हैं तो सब लोग देख लेते होंगे, तो कहते अनुपलक्ष्य वर्तमने, उनको समझने का मार्ग समझ नहीं आता। ये है। वैसे पनिशमेंट अभी भी रेडी है। कोई सोया तो कल की सब्जी काटनी पड़ेगी, कल तो कोई नहीं सोया ये तो बड़ा अच्छा था। तो जो सोएगा उसको पीछे बैठ करके कल की सब्जी लिया बेटा, कहाँ वो ओल है ना, ओल काटने में कठिन होता है तो ओल को छीलना और काटने की सेवा दीजिए। देखो तुरंत सबकी नींद भाग गई तो कह रहे नहीं बेस। तो अब यहाँ पे भगवान के बड़े ही सुंदर गुण को बताया जा रहा है कि अंदर बैठे हैं और सबको विचित्र फल देने वाले हैं। समझाए लिंक? श्रीधर स्वामी बात कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबको विचित्र फल देने वाले हैं, अलग अलग और विचित्र फल देने वाले हैं। तो उनको फिर से नमस्कार है, गाया जाएगा बढ़िया से श्लोक। ठीक है। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सताम्, भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सताम्, असंभवायाखिल सत्वमूर्तये, असंभवायाखिल सत्वमूर्तये, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे, व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। क्या जूम पे आवाज कम आ रही है? इज इट ओके? शुड आई इंक्रीज अ बिट, लिटिल बिट? इज इट ओके नाउ? फाइन। आप लोगों को स्पीकर या ईयरफोन से सुनना पड़ेगा। ठीक है। मोबाइल पे अगर कर रहे हैं तो
हम नहीं इसमें सहायता कर पाएंगे। भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे, व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे, व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। याद हो जाना चाहिए। भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे, व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। और कोई भक्त बोलना चाहते हैं, माता जी से बोलना चाहते हैं, प्लीज चैंट। भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदः सताम्, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे, व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। यस प्लीज। भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे, व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। मेरे साथ में गाइए सब लोग। भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। थोड़ा सा जोर से। भूयो नमः ऊंचा बोलने का मतलब नहीं था कि ट्यून चेंज कर दिया। भूयो नमः सद्वृजनिच्छिदे सताम्, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। भगवान के गुणों का अद्भुत वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं। तो सुनते हैं क्या कहते हैं। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर अर्थ लेते। देखिए बहुत सिंपल आपको अनुवाद लग रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने टीकाओं से भी अनुवाद लिया है। अभी आप देखिएगा, ये जो पूर्ण जगत रूप और अध्यात्म रूप ले रहे हैं, ये एक शब्द का अर्थ है अखिल सत्व मूर्ति। अभी आप जब अन्वय देखेंगे, टीका देखेंगे, तब आप प्रभुपाद जी के अनुवाद को अप्रिशिएट कर पाएंगे।
भूय, भूय, अब भूय से वो अलग था, वहाँ पे भूय से था अपरिमित महिमा, यहाँ भूय का अर्थ है पुनः। भूय मतलब पुनः मैं, मतलब देखिए पुनः का क्या अर्थ है, यहाँ पुनः का आश्रय फिर भगवान के किसी गुण पे विचार कर रहे हैं। अरे भाई भगवान बड़े अद्भुत हैं, भगवान के अद्भुत फल प्रदान करने के गुण को विचार करके, पुनः विचार करके कह रहे हैं मैं पुनः उनको नमस्कार कर रहा हूँ। सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सबको विचित्र फल देने वाले हैं, इस गुण पे विचार कर रहे हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ बात कर रहे हैं, फिर किसी इस गुण पे पुनः विचार करते हैं, फिर आप चमत्कृत होते हैं, ये गुण तो उनका विशेष है। कुछ समझ पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पुनः मैं उनका नमस्कार करता हूँ। कुछ समझा पा रहा हूँ मैं? ये भगवान की अद्भुत महिमा का, अपरिमित महिमा का वर्णन पिछले श्लोक में किया और फिर भगवान की विशेष लीला का वर्णन कर रहे हैं कि इस जगत में रहकर सबके हृदय में और सबको अलग अलग प्रकार के फल प्रदान करने वाले, उनकी उनकी योग्यता के अकेले ही सबकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, वो अकेले ही कर रहे हैं। तो ऐसे पुनः मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मतलब पुनः भगवान की कुछ विशेष गुणों का स्मरण करके उनको पुनः नमस्कार कर रहे हैं। सद व्रजन छिदे, सद का मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्त, सताम भगवान श्री कृष्ण के भक्त, व्रजन का मतलब होता है दुख, परेशानियां, और छिदे मतलब छेदन करने वाले। तो सदव्रजन छिदे का अर्थ क्या हुआ? भक्तों या पुण्यात्माओं की आपत्तियों के मुक्तिदाता को। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सद मतलब भगवान, हम लोग कहाँ समझ चुके हैं? सुहृत सताम, तो सत शब्द जो है ये सद नहीं है, एक्चुअली सद द नहीं है, सत है, संधि में सद बन जाता है। तो सत मतलब सताम, सताम मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्त। तो सत व्रजिने छिदे, व्रजन का मतलब हुआ दुख, तो दुख ताप, भक्तों के दुख और ताप का छेदन करने वाले भगवान श्री कृष्ण को। ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। असताम असंभवाय, असताम में माँ के बाद हलंत है, तो संधि के बाद आप देख रहे हैं कि उसमें माँ नहीं हुआ है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा? असताम असंभवाय, नास्तिकों या अभक्त असुरों के अगले दुखों का अंत करने वाले को। अब देखिए इसका और समझने का प्रयास कीजिए। असताम तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। असताम मतलब जो असुर हैं, जो अधर्मशील हैं, जो धर्म के पथ पे नहीं चलते। भव मतलब होना, जन्म होना। संभव का मतलब सम्यक रूप से दोबारा जन्म होना, और असंभव का अर्थ क्या होगा? दोबारा जन्म ना हो, अर्थात उनको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। देख रहे हैं कि एक शब्द का कितना सुंदर अर्थ है। अब इसके एक अर्थ बता रहा हूं, आगे और अर्थ होगा। दूसरा एक और अर्थ यहाँ पे बताया गया है, असताम असंभवाया, भगवान मतलब उनको भौतिक रूप से सफल नहीं होने देते। उनको सफल, कुछ दिन वो आपको लगेगा कि वो कुछ उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन भगवान आकर के पीस देंगे उनको। हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष को, रावण को, कंस को, थोड़ा देर कुछ दिन थड़पड़ाते फड़फड़ करते, लेकिन भगवान आकर के फिर दाब देते हैं, खत्म। तो आगे उसको बता रहे हैं अनुद्भव हेतु, उनको बढ़ने नहीं देते हैं। और प्रभुपाद ने एक और तरीके से बताया कि उनकी नास्तिक प्रवृत्ति को भी नहीं बढ़ने देते, आके मार देते हैं तो वह कुछ शुद्धि ही हो जाते हैं। इस प्रकार से समझ पाए? असतम असंभवाय। मुझे लगता है, मैं पूरी विश्वास के संग कहता हूं कि आप चप्पल छोड़ के और बुद्धि साथ में लेके आए हैं। नहीं, अगर ही कहीं बुद्धि तो बाहर नहीं छोड़ दी है। आज की क्लास में कोई कहानी नहीं है और जोक्स मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, आप हंसो मत, कोई जोक नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग योर इंटेलिजेंस। कुछ समझ पा रहे हैं? संभवाय का अर्थ, भव मतलब होना, तो दोबारा जन्म होना, तो संभवाय मतलब सम्यक रूप से दोबारा जन्म। उनका जन्म निश्चित है, असुरों का जन्म निश्चित है, असुर मुक्त नहीं होने वाले। तो असताम असंभवाय, भगवान अवतरित होते हैं और उनको मारते हैं तो वह मुक्त हो जाते हैं।
तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि असुरों से द्वेष कर रहे हैं। ना जी, उनके भी विरजनित छिदे ही हैं, उनके भी कठिनाइयों को दूर करने वाले, नहीं तो नलायक सभी सुधरने वाले नहीं है। ठीक है। अखिल सत्व मूर्तये, अब इसके अर्थ क्या है? अखिल मतलब होता है सब कुछ, और सत्व मतलब होता है एग्जिस्टेंस, और मूर्ति मतलब विग्रह। तो इस जगत में कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान का रूप ना हो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है जगत रूप हैं। अखिल सत्व मूर्ति एक अर्थ है, अथवा खिल मतलब निकृष्ट और अखिल मतलब उत्कृष्ट। तो खिल मतलब निकृष्ट मतलब प्राकृत, और अखिल मतलब उत्कृष्ट अर्थात अप्राकृत दिव्य, यानी अखिल सत्व मूर्ति अर्थात शुद्ध सत्व की मूर्ति है। तो यहाँ लिखा रखा है पूर्ण सत्वगुण पुरुष को, तो वह भी अर्थ रखा गया है। क्या आप लोग सब मेरे साथ में हैं? क्या आप लोग ऊर्जान्वित हैं? ओके, हरे कृष्णा। दिस इज श्रीमद् भागवतम। एक श्लोक इज लाइक अ वेल्थ। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स लाइक अ माइन ऑफ मीनिंग्स। एक ही शब्द के अर्थ समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ये तो यहाँ पे हुआ। उसके बाद कह रहे हैं पारमहंस। पारमहंस आश्रम में मतलब जो सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि, परमहंस आश्रम में व्यवस्थिता नाम मतलब विशिष्ट रूप से स्थित है, अर्थात जो परमहंस आश्रम में एकदम अच्छी तरह से स्थित हैं, उनको अब परमहंस अवस्था से कोई हिला नहीं सकता, ये अर्थ है। यानी कि इस जगत से उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये है परमहंसों की अवस्था। परमहंस लोगों को इस जगत में कोई आसक्ति नहीं होता। कुछ भी ऐसा नहीं है जगत में जो कहे भाई तुम्हें चाहिए, कहते ना हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, परमहंस का अर्थ है। तो पूरा पारमहंस आश्रम में व्यवस्थिता नाम पुंसाम मतलब वह मनुष्य, वह इंसान जो परमहंस आश्रम में व्यवस्थित हो। व्य शब्द से आगे जो आप इसमें लगा है व्यवस्थित मतलब अच्छी प्रकार से स्थित है। उनके लिए अनुमृग्य दास से उनकी इच्छित वस्तु को प्रदान करने वाले भगवान, जो परमहंस अवस्था में हैं, जो वर्णाश्रम में सबसे आगे हैं, जिनको जगत से कुछ नहीं चाहिए, इस जगत से कुछ नहीं चाहिएगा, अंडरलाइन हाईलाइट बोल्ड कर लीजिएगा, इस जगत से जिसे कुछ नहीं चाहिए उसकी भी अनुमृग्य, उसकी भी इच्छित वस्तु है भगवत प्रेम, उसको दाशुषे उसको प्रदान करने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं भगवान कितने उत्कृष्ट हैं। जिनको परमहंस स्वीकार कर रहे हैं, जिनके चरणों की ओर परमहंस लोग देख रहे हैं, तो अब वह कितने महान होंगे। जो व्यक्ति जगत में कहीं नहीं देखता वह भगवान के चरणों की ओर देख रहा है, तो अब समझ लीजिए कि भगवान कितने उत्कृष्ट हैं। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? ध्यान दीजिएगा कि श्लोक में भगवान विचित्र फल दे रहे हैं कि नहीं। भक्तों की कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं, दुखों को दूर कर रहे हैं, असुरों को मार रहे हैं, असुरों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और परमहंस जो एकदम दिव्य अवस्था में, उनको जो विशेष प्रेम भगवान के चरणों में चाहिए उसको प्रदान करने वाले हैं। तो सबकी अलग अलग स्थिति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उनको देने वाले हैं। पुनः नमः, उनको मैं नमस्कार फिर से करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अब ये तो प्रमाण स्वयं सुखदेव गोस्वामी ही हैं कि वो परमहंस अवस्था में थे और उनको भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम दिया। ये तो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, यस्या अनुभव, अपने अनुभव को बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण परमहंसों के भी आश्रय स्वरूप हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये लोग तो कोई बचा ही नहीं इसमें। क्या हमारे जूम के भक्त समझ पा रहे हैं सब? मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सब संस्कृत समझने लग गए हो, सो इट शुड नॉट बी इशू एट ऑल। हाँ, सब लोग यस बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कोई तो बोला नहीं, लेकिन फिर से संस्कृत देखो। भूयो भूयो, फिर से देखो। भूयो नमः, फिर से नमस्कार है। सद व्रजिनत छिदे, सद मतलब सत मतलब क्या? भगवान के भक्त। व्रजनत छिदे का क्या अर्थ हुआ? दुखों का छेदन करने वाले हैं, दुखों के नाश करने वाले हैं। अ दिख रहा है आपको? दिख गया? एस के एस नहीं है, आ है। ये कौन सी लैंग्वेज है? एस नहीं, आ है। असताम असंभवाय, जो अधर्मशील हैं उनको बढ़ने नहीं देते। अखिल सत्व मूर्ति, जो पूरे जगत स्वरूप हैं या शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं। पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रम, पुनः उनको नमस्कार है
जो पारमहंस आश्रम में इंसान हैं, मनुष्य हैं, पुंसाम हैं, व्यवस्थित हैं, अच्छे से स्थित हैं, उनको अनुमृग्य दास से उनकी इच्छित वस्तु, इच्छाओं को पूरा करते। उनको सोफा की इच्छा नहीं होती है, उनको पद प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं है। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। तो उनको भगवत प्रेम की इच्छा होती, तो उसको प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अनुमृग्य समझ रहे? अनुमृग्य मतलब इच्छित, क्या, व्हाट इज योर एस्पिरेशन, क्या चाहते हो। और दासशे मतलब प्रदान करने वाले हैं। दात्रे, दासशे का अर्थ है दात्रे, देने वाले हैं। ठीक, हाँ बोलिए। पूर्ण सतोगुण का मतलब हो गया शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए इस जगत में सतोगुण कभी पूर्ण नहीं होता। आप जानते हैं सतोगुण का मिक्सचर रजगुण तमगुण से होता है। तो ये पूर्ण का मतलब हो गया कि यह शुद्ध सत्व को इंगित कर रहा है। स्पष्ट हो जाएगा आगे। श्रीधरी देखिए, श्री भगवान विचित्र फलों को प्रदान करने वाले हैं। इस बात का स्मरण करके भूयः अर्थात पुनः इस श्लोक से सुखदेव जी उनको नमस्कार करते हैं। ये लिंक आप लोगों को समझ में आया? भगवान का अद्भुत गुण है, अद्भुत फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उसको स्मरण करके पुनः नमस्कार करते हैं बारंबार। वे भगवान सताम, सताम शब्द कहाँ से निकला? सद वृजने छिद वाला सा, सत वहाँ से निकला, सत। वे भगवान सताम अर्थात धर्मवर्ती, जो धर्म का पालन करने वाले हैं, अर्थात धार्मिक पुरुषों के व्रजिनत छिदे अर्थात कष्ट को दूर करते हैं। स्पष्ट है। तथा असताम अर्थात जो अधार्मिक मनुष्य हैं उनकी असंभवाया अर्थात अन उद्भव के हेतु हैं, अर्थात होने वाली समृद्धि को रोक देने का काम करते हैं। उद्भव मतलब बढ़ना, उठना। अन उद्भव मतलब नहीं उठने देना। जैसे मिस्टर रावण प्रभु की प्लानिंग थी कि यहाँ से सीढ़ी बनाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नहीं बनने दिए। भगवान की ही पत्नी को छीनने का प्रयास किए, सारा प्लानिंग ध्वस्त। हिरण्यकशिपु प्रभु जी अमर बनना चाहते थे, उनकी प्लानिंग ध्वस्त। हिरण्याक्ष पूरे विश्व का चैंपियन बनना चाहता था, उसकी प्लानिंग ध्वस्त। कुछ समय के लिए जरूर फड़फड़ाते हैं लोग, लेकिन फिर आकर भगवान उनको खत्म कर देते हैं। तो असंभवाय मतलब उनके प्लान संभव होने वाले नहीं, भगवान उनको समाप्त कर देंगे। ये समझ आ गया आपको? असताम असंभवाय। कभी कभी भक्तों के सामान्य लोगों के हृदय में अश्रद्धा हो जाती है, अरे कलयुग है, इतना बढ़ने दे रहे हैं, इतना सारा पाप बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा। भगवान कहाँ है? भगवान जहाँ है भगवान वहीं है। कुछ समय के लिए थोड़ा सा भगवान चलने दे रहे हैं इसको। कलयुग सबसे छोटा है, समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के हाथ से सब कंट्रोल निकल गया है, कलयुग अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं कर सकता है। तो भगवान चाहते हैं कि कलयुग, क्या चाहते हैं? भगवान का सिस्टम ही भगवान ने बना रखा। कलयुग आता है कुछ समय के लिए, उसमें लोग हरि नाम करके, केवल हरे कृष्ण मंत्र करके बड़ी आसानी से उनके पास आ जाए। ये भगवान की व्यवस्था की कुछ समय कलयुग रहेगा। ऐसा नहीं कि कलयुग भगवान का अतिक्रमण करके फैल रहा है। भगवान अब सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, बात चल रही नंद बाबा से कि भाई ये तो कलयुग यहाँ चल नहीं। ध्यान देना होगा कि 4 युग जो हैं वो केवल पृथ्वी लोक पे हैं, बाकी जगह तो है भी नहीं। ये को पता है बात? अन्य जगह नहीं है, अन्य लोकों में नहीं, केवल पृथ्वी लोक में चलता है ये। तो ये भगवान की व्यवस्था से चल रहा है, ऐसा नहीं कि अपने मन से सब चल पा रहा है। जहाँ कहीं भी सरकार है आगे, तो वह भगवान ने व्यवस्था करके रखी हुई है। इंद्र सेलेक्टेड हैं, है ना, इलेक्टेड नहीं है। इंद्र, चंद्र, वरुण सब भगवान के सेवक हैं कि नहीं? बड़ी बड़ी पोस्ट पे ब्रह्मा जी, मरीचि आदि तो सब भगवान के भक्त हैं। तो समझ लेना चाहिए कि असुरों की क्षमता नहीं कि वह इस प्रकार से भगवान को डिस्टर्ब कर सके। भगवान ही उनके जितने भी कुछ वो बढ़ रहे होंगे, भगवान उसको दबा ही देंगे। सिंपल भगवान गीता में बोलते हैं, क्या है? संस्थापना, धर्म संस्थापना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब भी अधर्म का उत्थान होता है तो मैं प्रकट होता हूँ। तो किस लिए प्रकट होते हैं? उसके उत्थान को दबाने के लिए। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं असताम असंभवाया। ये एक अर्थ है कि उनका
उद्भव नहीं होने देते भगवान। अखिल सत्व मूर्ति अर्थात समग्र सत्व मूर्ति अर्थात संपूर्ण जगत उनकी ही मूर्ति या शरीर है। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है कि पहले संपूर्ण जगत किसकी शक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की। तो उनसे अलग वह है, उनसे कुछ भी अलग नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम तो कृष्ण में हो, कृष्ण के बिना तुम जी नहीं सकते, लेकिन यदि तुम कृष्ण भावनामृत में नहीं हो तो कृष्ण तुम में नहीं है। बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे। तुम कृष्ण में हो, कृष्ण के बिना तुम जी नहीं सकते। हवा पानी सब कुछ तो भगवान की शक्ति है, लेकिन अगर तुम भक्ति में नहीं हो तो कृष्ण तुम में नहीं है। यानी यह एक साइड पॉइंट है। कहने का अर्थ है जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की शक्ति नहीं हो। इसलिए अखिल सत्व मूर्ति, देखिए सत्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, सत्ता, एक अर्थ होता है सत्व का। जैसा कि आप लोग सुन चुके हो, सुनेंगे या सुने होंगे 5वें स्कंद का 5.5.1, तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। हे पुत्रों, दिव्य तपस्या करो, उससे क्या होगा? तुम्हारा सत्व शुद्ध होगा, तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होगा। उससे क्या होगा? तुमको असीमित सुख, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। तो सत्व का मतलब हो गया सत्ता, एग्जिस्टेंस। तो अखिल सत्व मूर्ति मतलब जगत में जो कुछ भी दिख रही है, जिस किसी भी वस्तु की सत्ता है तो वह भगवान से अभिन्न है, ये कहने का अर्थ है। प्रभुपाद ने भी बोला ना, जगत स्वरूप है, भगवान जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। तो एक अर्थ वहां पे। अथवा वे उन जीवों को विभिन्न देवताओं का रूप धारण करके उन सभी जीवों को फल प्रदान करते हैं। अखिल सत्व मूर्ति का अर्थ दूसरा ये अर्थ हुआ कि वह भगवान ही विभिन्न देवताओं के रूप में अपने आप को विस्तारित करके उन लोगों को विभिन्न प्रकार के फल प्रदान करने वाले हैं। अब इसका प्रमाण भगवद गीता में भी आता है। मय्यैव विहितान हितान, अन्य देवताओं की उपासना लोग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वह देवता उनको दे रहा है, लेकिन वो देवता भगवान की आज्ञा के बिना कुछ नहीं दे सकता है, भगवान की व्यवस्था के बिना। तो भगवान यहाँ पे दूसरा अर्थ बताया जा रहा है अखिल सत्व मूर्ति का, कि जितने भी देवता आदि हैं वह भगवान की ही मूर्ति हैं, भगवान नहीं है। जैसे यहाँ पे डीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आप डीएम को प्राइम मिनिस्टर से अलग नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि डीएम की जो आधिकारिक शक्ति है वह प्राइम मिनिस्टर से आ रही है। डू यू एग्री विद दिस? एक ही समय में डीएम अलग है और एक ही समय में डीएम अलग नहीं है। अरे डीएम छोड़ दीजिए, इसके चपरासी को भी आप अलग नहीं देखते हैं। डू यू एग्री विद दैट? तो कह रहे हैं कि भगवान अखिल सत्व मूर्ति अर्थात विभिन्न देवताओं के रूप में होकर के लोगों को विभिन्न भिन्न फल प्रदान करते हैं। इसको आप दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक से पहले तक पढ़ चुके हैं। ये इच्छा हो तो उसके पास जाए, वो इसका इच्छा हो तो उसके पास जाए। तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग देवता अलग अलग उपासकों को अलग अलग इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन मय्येव विहितान हितान, मय्येव मेरे द्वारा ही विहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इस बात को। हम लोग जगत में बहुत इस भ्रम में है, हम सभी लोग कि ये कर रहा है, ये चीज़ हमको ये करके दे रहा है, वो चीज़ हमको वो करके दे रहा है। लेकिन क्या सुना है हमने? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले भगवान श्री कृष्ण ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अखिल सत्व मूर्ति। क्या सब ऊपर से जा रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर हाँ बोल दिया, हाँ का मतलब OST या देखिए, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि पढ़ के कभी नहीं आना, और उसके बाद जब वो क्लास हो जाए तब तो इस जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना। आप में से बहुत से लोग पहली बार इनको सुन रहे हैं, तो विचार करके आना पड़ता है। क्या आप सोचते हैं कि हमें बिना विचार किए यहाँ पे ऐसे आ जाता हूँ? क्या लिखा है यहाँ पे? तो अगर आपकी तरफ से भी कुछ मेहनत होगी तो आपको उसमें समझ में आएगा। और यदि क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे क्लास में आपको रुचि बनेगी? तो कुछ आपकी तरफ से भी अपेक्षित है। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं डांट रहा हूँ, इसको डांट कहा जाता है? डांट नहीं कर रहे हैं, आपको बात समझा रहे हैं। और यदि लग रहा है कि ये भागवतम इंसोम्निया का इलाज है, नींद नहीं आ रही है, तो भागवत में आए तो वह भी ठीक ही है।
वो भी ठीक ही है, लेकिन ऐसे भक्तों को 10,000 रुपये साल का जमा करना होगा जो सोना चाहते हैं क्लास में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तब हम ठीक है, कम से कम रोटी सब्जी की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर चुप रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस शोक नहीं हर पा रहे, कम से कम धन ही हर लें। वो वाला गुरु भी चलेगा, है कि नहीं? शोक नहीं हर पा रहे हैं, भागवत सुना करके तो थोड़ा धन ही हर लेते। क्या दिक्कत है, वो भी काम में लगा देंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे, कुछ चल जाएगा, हमारा रोजी रोटी चल जाएगी। कि नहीं? कारिता कण लोभे ना, तो कण के लोभ से भागवत कर ली जाए। कुछ समझ में आ रहा है? अखिल सत्व मूर्तये, कि भगवान विभिन्न देवताओं के रूप में होकर के, विभिन्न देवताओं के रूप में होकर के सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। तो दो अर्थ निकल गए कि नहीं? एक कि जो कुछ भी जगत में दिख रहा है वो भगवान का ही रूप है, दूसरा अर्थ सभी देवता भगवान के रूप हैं, और तीसरा अर्थ है जो अभी आप सुनने वाले हैं कि भगवान शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं। पुनः उन दोनों प्रकार से विलक्षणता बदलाते हुए कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? ये जो दो प्रकार के लोग हुए, क्या दो प्रकार के लोग हैं? एक हैं धर्मवर्ती, धर्म का पालन करने वाले, और एक हैं अधर्म का पालन करने वाले। कुछ पानी थोड़ा सा देंगे? एक है अधर्म का पालन करने वाले। अब तीसरे कौन है? जो एकदम ही दिव्य अवस्था में है, परमहंस अवस्था में है। धर्म का पालन करने वाले का अर्थ यह नहीं कि वो परमहंस है, और अधर्म का तो कहने वाले का मतलब ही नहीं है। तो धर्म का पालन करने वालों के दुखों का निवृत्ति करते हैं, अधर्म वालों को बनपने नहीं देते हैं, और परमहंसों के लिए भी कुछ करते हैं। परमहंसों के लिए भी वह परमहंसों के लिए जो प्रार्थित वस्तु है उसको भी वही देने वाले हैं। ध्यान देना होगा कि कोई देवता परमहंसों को कुछ नहीं दे सकता है। दिस इज वेरी वंडरफुल। कोई देवता परमहंसों को कुछ नहीं दे सकता। परमहंस किसी देवता पे आश्रित नहीं होते हैं। जो परमहंसों को भी देने वाला है तो उसकी स्थिति कितनी दिव्य होगी। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्त्य है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणों हरि। भगवान हरि के गुण ही इस प्रकार के हैं जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, जो पूरी तरह से जगत में निर्लिप्त हैं। परमहंस उनको वह भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं, उनको प्रसन्न करने की इच्छा से भक्ति करते हैं। ऐसे गुण वाले भगवान, ऐसे दिव्य गुणों वाले श्री हरि कृष्ण हैं। तो ये भगवान की दिव्यता को सूचित करता है। समझ पा रहे हैं? इन दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों प्रकार से विलक्षणता का मतलब हुआ इन दोनों। इससे भी ये दो बात बोली गई कि धार्मिक लोगों को या भक्तों के वह दुखों का छेदन करने वाले हैं, और अधार्मिक लोगों को पीटने वाले हैं। पीटने मतलब उनको दबाने वाले हैं, दमन करने वाले हैं। उससे भी विलक्षण बात यह है कि जो परमहंस लोग हैं, जिनको जगत में कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए भी वह मतलब उपास्य हैं। परमहंस लोगों के लिए पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। क्या अर्थ है इसका? पारमहंस आश्रम में जो व्यवस्थित हैं, अच्छी प्रकार से स्थित हैं, उनके अनुमृग्य दाशुषे, उनकी इच्छित वस्तु को भी वह देने वाले हैं। आप एक ही बात को बार बार क्यों बोलते हो? उससे दिमाग में जम जाता है। आप देख रहे हैं कि श्लोकों को अब आप डायरेक्ट पकड़ पा रहे हैं, वो इसीलिए ताकि एक ही बात को बार बार बोल करके वो दिमाग में चढ़ जाए। तभी तो आप भागवत के रस को समझने वाले। नहीं तो कभी बताइए कि क्या अगर हम केवल अनुवाद पढ़ते तो समझ पाते? प्रभुपाद ने कितना सुंदर से अनुवाद किया है कि अखिल सत्व मूर्ति का अर्थ हो गया जगत स्वरूप, संपूर्ण जगत स्वरूप, और शुद्ध सत्व की मूर्ति। सो हम जब तक शब्दों के अर्थों को ठीक से नहीं समझेंगे, भागवत को का रस का अनुभव नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे करके पढ़ेंगे। वे भगवान पारमहंस आश्रम में आत्मनिष्ठा स्वरूप हैं। उस आश्रम को अपनाने वाले संन्यास्त पुरुषों के अभिप्रेत अर्थ को, अभिप्रेत मतलब क्या चाहते हैं, उस अर्थ को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान को वह पुनः नमस्कार करते हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वह भगवान का प्रेम चाहते हैं, तो वह प्रेम भी भगवान प्रदान करने वाले हैं। सारार्थ दर्शनी देखिएगा। अब भगवत कृपा के माधुर्य का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से भगवान सभी के ऊपर कृपा करते हैं। मैं उन भगवान को भूयः अर्थात पुनः नमन करता हूँ जो सद्वृजनच्छदे। अब तो अर्थ समझ में आ रहा है। अर्थात राम कृष्ण आदि अवतारों के रूप में प्रकट होकर सत अर्थात अपने भक्तों के
विरजिनत छिदे अर्थात दुख को नष्ट करते हैं। तो अब इसमें भगवान की सारी लीला समझ में आई, कैसे भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। जैसे कि माता देवकी और वसुदेव जी बहुत दुख में थे, तो उनकी दुख की निवृत्ति करी कि नहीं, ब्रजवासियों की दुख की निवृत्ति करी कि नहीं, भगवान कृष्ण ने ऐसा किया कि नहीं, और भगवान श्री राम ने भी ऐसे किया। तो भगवान अब यहाँ पे अब सत्य का विशेष अर्थ लिया है कि केवल धर्मशील ही नहीं, अपने भक्तों के दुखों का हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अब प्रभुपाद जी इसको भगवद गीता में बताते हैं कि वस्तुतः असुरों को मारने के लिए तो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही पर्याप्त हैं, उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। उनके भक्तों को असुर लोग परेशान करते ही हैं, इस कारण से भगवान आते हैं। अगर आपने पढ़ा वो जो सेक्शन है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो इसमें वहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट समझाते हैं। तो यहाँ सत्य का क्या हुआ, उनके अपने भक्तों को दुखों को निवृत्त करने के लिए। और दुख क्या है, भगवान से सेपरेशन, भगवान से विरह के कारण भक्त लोग दुखी होते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए भी भगवान इस प्रकार से आते हैं। जो असताम अर्थात पापी, अभक्त, राक्षसों और असुरों आदि का स्वयं वध करने के द्वारा असंभवाय अर्थात सम्यक भय दुख की निवृत्ति कर देते हैं। भगवान के द्वारा स्वयं वध होने से वे मुक्त हो जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर की गलती है कि ये डंडा इधर लेफ्ट में चला गया, उस धर्म में ध्यान दीजिएगा। अब ये विचारनीय बात है, क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, सम्यक भव, भव मतलब होना, बारंबार इस जगत में आना, और सम मतलब सम्यक रूप से, भव मतलब होना समझ, तो यानी ये लोगों का तो जन्म मृत्यु से मुक्ति संभव नहीं है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, आसुरीष्वेषु योनिषु, भूल रहा हूँ श्लोक, आसुरीष्वेषु योनिषु, आसुरी योनियों में मैं उनको प्राप्त कराता हूँ, श्लोक भूल रहा हूँ, बहुत दिन से भगवत शास्त्र बिल्कुल गायब हो जाता है अगर बहुत दिन से अभ्यास ना कीजिए तो। मूढ़ा जन्मनि जन्मनिश, ऐसे जो लोग मूर्ख हैं, जो भगवान के विद्रोह में चलते हैं, तो उनको बारंबार जन्म लेना पड़ता है। भगवान गीता में कहते हैं, क्या श्लोक है दिखाइए, मिला श्लोक, भगवान गीता में भगवान कहते हैं इस बात को कि निबंधाय आसुरी मत, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य व कौन्तेय ततो यान्ते अधमाम गतिम। आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं मूढ़ लोग, जन्मनि जन्मनि, बारंबार जन्म पे जन्म लेते रहते हैं और आसुरी योनि को ही प्राप्त करते हैं। माम अप्राप्य व कौन्तेय, हे कुंती पुत्र वह मुझको प्राप्त नहीं कर पाते, ततो यान्ते अधमाम गतिम, और उसके बाद वह अधम गति को प्राप्त करते हैं। कौन सा श्लोक था ये, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक था। तो ये असुरों की स्थिति है। इस जगत में आप देख ही सकते हैं, जो भगवान के विद्रोह में चल रहे हैं, तो उनकी मुक्ति में माँ भी शुरू नहीं होने वाला है, वो मुक्त नहीं हो सकते हैं, बल्कि वह ऐसे ही कार्य कर रहे हैं जिससे अगला जन्म अच्छे से मिल जाए। असुर व्यवस्थिता नाम, असुर आश्रम में वह व्यवस्थित हैं। तो ये उनकी स्थिति है। तो भगवान देख रहे हैं कि इसकी तो कोई होप नहीं है, अब इसको मैं ही मारूंगा तब ही शुद्ध होंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं असताम असंभवाय, दोबारा इसका जन्म ना हो, इसकी आसुरी प्रवृत्ति आगे ना बढ़े, तो भगवान ऐसा भी करते हैं असुरों के साथ। क्या इस शब्द को आप समझ पाए, असताम असंभवाय, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध किया था, ये कालनेमी तो किया ही था, नहीं कालनेमी का भगवान विष्णु ने किया था, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ मैं, चक्र के शिशुपाल को मारे थे तो वह मुक्त हो गया, और जिस असुर को मारे मुक्त हो गए। यहाँ तक कि ध्यान से सुनिएगा, हतगत स्वरूपम, भीष्मदेव बता रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में जिनको भगवान ने तो किसी को नहीं मारा, लेकिन ऐसी व्यवस्था करी कि वो कोई भी व्यक्ति मरता तो उनका दर्शन करके ही मरता, तो वह भी सब मुक्त हो गए। नहीं तो अब बताइए, जो कुरुक्षेत्र में आए थे युद्ध करने के लिए, अन्यथा उन लोगों की मुक्ति होना यह संभव ही नहीं है।
तो भगवान केवल कृपा ही करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं भगवत कृपा के माधुर्य का वर्णन श्लोक करता है कि किस प्रकार से भगवान सब पे कृपा ही कर रहे हैं। क्या आप सब लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इस बात को? भगवान कृपा, अगर पूछे किसके बने हैं तो कृपा के बने हैं। भगवान केवल कृपा करते हैं, कहें चाहें कि कृपा न करें तो वह भी नहीं हो सकता। तो तुरंत विरोध आएगा, प्रभु जी आगे 9वें स्कंद तो आप पढ़ लिए होंगे, पढ़ के आए ना? हाँ, 9वें स्कंद में तो हम सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा मुनि पे कृपा नहीं किए ना, ना अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं पराधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई साहब ये कृपा हुई दुर्वासा मुनि की नहीं, और उन पे शिक्षा दे रहे हैं भगवान, तो कृपा कर रहे हैं। कई बार प्रश्न आता है कि लग रहा है चैतन्य महाप्रभु बड़े स्ट्रिक्ट हैं, छोटा हरिदास की कहानी सुन करके तो हमारी तो हवा ही गायब हो जाती है। लेकिन देखिए जब भगवान डांट रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है कि देखो ये गलती मत करो। इस तरह से बड़े स्नेहिल पिता की तरह डांट रहे हैं कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हारा नुकसान होगा बेटा। हम लोग जहर खाने के आदी हैं, विचार कीजिएगा कभी। जो चीज़ हमारे लिए घातक है उसको घोंट घोंट के पीना चाहते हैं, तो भगवान को डांट लगानी पड़ती है। वी आर स्पॉइल्ड स्टूडेंट, सॉरी वी आर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। प्रजापति इतने हैवी क्यों हैं? नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं। वी आर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, बिगड़े हुए बच्चे हैं, इसलिए बिगड़े बच्चों को डांटना पड़ता है कभी कभी, और वो डांट उनके अच्छे के लिए होती है। मुझको भी बहुत सालों तक, कल रात्रि तक यही मैं सोचता था कि महाप्रभु बहुत कठोर हैं। कितना मैं अंत लीला में उस चैप्टर पे हूँ, चेस्टाइजमेंट ऑफ छोटा हरिदास, और हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसे खोलूँ आगे। फिर नहीं, भगवान डांट रहे हैं तो यह उनका प्रेम है, वह भी उनकी कृपा है। जब बताते हैं कि मूर्ख ऐसा मत करो, तो हम हाँ हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे हित के लिए बता रहे हैं। इज इट ओके? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बड़ा सुंदर अर्थ लिखा गया, देखिए। खिल सत्व अर्थात निकृष्ट प्राकृत सत्व। खिल मतलब निकृष्ट, मतलब निम्न, और अखिल का मतलब हो गया अखिल सत्व अर्थात प्रकृष्ट अपराकृत सत्व। अतः आपकी मूर्ति अर्थात शरीर शुद्ध सत्व का ही है। देखिए, एक अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, और यहाँ को कैसे अर्थ लिया जा रहा है? खिल मतलब निकृष्ट, निकृष्ट मीन्स लो क्लास, लो क्वालिटी का। आज सब लोग ऐसे शांत हो गए हैं जैसे लग रहा है कि ओहो मैं कोई और भाषा बोल रहा हूँ। क्या ये समझ नहीं आ रहा है? खिल का मतलब निकृष्ट, और अखिल का मतलब जो निकृष्ट नहीं है अर्थात उत्कृष्ट। देखिए, स्टूडेंट होने का हमको भी अनुभव है, कभी कभी इतना ऊपर से जाता है कि लगता है जूम जिंग, कुछ नहीं सुनाई पड़, जिंग जिंग जुंग जिंग, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है कि कहाँ जा रही बात। अखिल सत्व मूर्ति नहीं समझ में आ रहा है। अखिल मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण सत्व मूर्ति मतलब सूर्य जगत स्वरूप है। दूसरा अर्थ क्या लिया जा रहा है? अखिल सत्व मूर्ति मतलब खिल मतलब निकृष्ट, खराब, प्राकृत, और अखिल मतलब जो प्राकृत नहीं है, यानी कि दिव्य सत्व। तो अखिल सत्व मूर्ति अर्थात प्रकृष्ट, बहुत अच्छे से अप्राकृत सत्व, अर्थात आपकी मूर्ति आप सत्व सत क्या हो गया? हाँ, आपकी मूर्ति मतलब विग्रह, आपकी मूर्ति है, आपका अर्थात आपका शरीर शुद्ध सत्व का ही है, ये अर्थ लिया गया है। तथा आप परमहंसों के भाव के विषय हैं। भाव, दे आर फोकसिंग देयर भाव ऑन यू, अपने भाव को वह आप पर केंद्रीभूत कर रहे हैं। तथा परमहंस आश्रम में विशेषतः व्यवस्थिता नाम, अर्थात विशेष रूप से स्थित भक्ति मिश्र ज्ञानियों एवं जो आपकी शरण में हैं अर्थात शुद्ध भक्तों को अनुमृग्यो अर्थात उनके लक्ष्य ब्रह्मानंद एवं प्रेमानंद के दासुषे अर्थात प्रदाता है। और क्या अर्थात हम परेशान हो गए। देखिए, दो प्रकार के परमहंस हैं, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में व्याख्या करेंगे। एक परमहंस हैं जो भक्ति मिश्र ज्ञानी है। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? भक्ति मिश्र ज्ञानी क्या अर्थ है? ज्ञानी, लेकिन वह निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और जानते हैं कि भक्ति के बिना होगा नहीं, तो इसलिए भक्ति को अपने ज्ञान के मार्ग में मिश्रित करते हैं। भक्ति को मुख्य रूप से नहीं स्वीकार करते हैं,
लेकिन जानते हैं कुछ कुछ नाम जप करना होगा, कुछ भगवान को सेवा करनी होगी, तो उसके द्वारा मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो उनको वह भी परमहंस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए? निर्विशेष ब्रह्म में वो लीन होना चाहते हैं। तो उनका अनुमृग्य इच्छित वस्तु क्या है? निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना। तो उनको भगवान वैसे प्रदान करते हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्या चाहते हैं? वह भगवान का प्रेम चाहते हैं। तो उनकी अनुमृग्य यानी इच्छित वस्तु क्या है? भगवान का प्रेम। तो उसको भी भगवान देने वाले हैं। तो ये समझना होगा कि देखिए, भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा के अनुसार वह फल प्रदान करने वाला होता है। श्रद्धा अनुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार होता है। यदि हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्राप्त करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहेगी तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा। द डिले इज देयर बिकॉज और बहुत सारी इच्छाएं हैं। लैपटॉप चाहिए, घर तो चाहिए ही कम से कम, इत्यादि, और हम नाम नहीं देना चाहते, और भी बहुत सारी इच्छाएं सबकी हैं, तो वह भी तो पूर्ण होनी पड़ेंगी ना। क्या हम सब लोग कह सकते हैं कि हमारे हृदय में बस केवल प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन? ऐसा तो नहीं है। अशेष कामना जागी हृदय मोरे इत्यादि, तो हजारों हजारों इच्छाएं हैं, तो भाई वह भी तो पूर्ण हो रही, उसमें भी तो भक्ति कुछ खर्च हो रही है। इट्स ओके। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। आप तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, वेरी गुड, गुड, नाइस। तो कुछ समझ में आ रहा है? जैसी जैसी इसकी इच्छा, परमहंसों में भी जो जैसे अलग अलग इच्छा कर रहे हैं, तो उनको प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। इज इट ऑल क्लियर? ठीक है। क्रम संदर्भ किसने लिखा है? जी को समझ, इतना तो याद रहे। एक भक्त बोल रहे थे, हम तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि टीका किसने, कौन सी टीका किसने लिखी है, समझने की तो बात छोड़ दीजिए, यही समझ नहीं आ रहा कि किसने टीका लिखी है। तो इसलिए ये भी बताना जरूरी है। कुछ पूछ रहे थे आप, बोलिए, माइक पे बताइए। व्यवस्थितानाम का मतलब स्थित भक्ति मिश्र ज्ञानी, और अनुमृग्य का मतलब क्या रहेगा? हाँ, अनुमग्र मतलब इच्छित वस्तु। देखिए, व्यवस्थितानाम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से स्थित। मैं पूछूं, आप ठीक से बैठी हैं ना? तो आप व्यवस्थित हैं। और व्यवस्थित का अर्थ हम सामान्यतः ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ? हर वस्तु अपने स्थान पर है। एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर वस्तु अपने स्थान पे है और हर वस्तु का एक स्थान है। तो अपने परमहंस आश्रम में व्यवस्थित है, विशेष रूप से स्थित, हिल नहीं रहे हैं कि आज परमहंस और कल गृहस्थ नहीं, ऐसा नहीं। परमहंस मतलब हो गए, अब हिल नहीं रहे हैं। क्या हम लोग गाते हैं? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपा। तो प्रव्रजंतम का अर्थ क्या? अब ये नहीं कि अब कहें अरे व्यासदेव जी को बुखार हो गया, चलता हूँ घर जरा देख लेता हूँ, बहू ले आता उनकी सेवा करने के लिए, ये सब कुछ नहीं। परमहंस मतलब परमहंस तो परमहंस मतलब उनको जगत से कुछ नहीं चाहिए। तो परमहंस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो ज्ञानी है और भक्ति का मिश्रण की है। ध्यान दीजिएगा, मिश्रण का मतलब ये है कि जानते हैं कि भक्ति के बिना हमको ये निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति भी नहीं होगी, इसलिए भक्ति भी करते हैं, लेकिन सहायता के रूप में लेते हैं। भक्ति को एकमात्र एक साधन के रूप में नहीं लेते हैं। और दूसरे परमहंस हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त। व्यवस्था का मतलब दोनों ही लोग अपनी स्थिति, व्यवस्थिता का मतलब होता है फिक्स्ड, बढ़िया से बैठना। तो अब दो डिपार्टमेंट ले लीजिए, एक हो गया है भक्ति मिश्र ज्ञानी और दूसरे हो गए भगवान के शुद्ध भक्त। तो दोनों लोग अपनी अपनी स्थिति में बहुत अच्छे से स्थित हैं। तो उन दोनों की अनुमृग्य अर्थात इच्छित वस्तु को दाशुषे अर्थात प्रदान करने वाले हैं। तो जो भक्ति मिश्रित ज्ञानी हैं, भक्ति मिश्रित ज्ञानी है, वो क्या चाहते हैं? वे मुक्ति चाहते हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का प्रेम चाहते हैं। तो सब भगवान देने वाले हैं। वन विंडो पॉलिसी, एक ठाकुर जी के चरण में, एक उनके पास आश्रित, जो चाहिए सब मिल जाएगा। थक गए? आगे भी पढ़ सकते हैं? ठीक है, हम यस ही सुनना चाह रहे थे। क्रम संदर्भ, ऑल्दो यस बहुत धीरे से आया, लेकिन एक भी व्यक्ति हमको सुन लिया, हमने बोल दिया यस, तो आपने बोल दिया यस, तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। क्रम संदर्भ, कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए कि ना समझ में आए, तब तो आप सोचेंगे कि क्या बोल गए ये। वैसे तो सबके संग ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन आने दीजिए बाल प्रबोधिनी।
तब आप मन में कहेंगे क्या ये वाकई बालकों को प्रबोधन करने वाले क्या ये वाकई बालकों को प्रबोधन। क्रम संदर्भ देखिए बहुत इजी है। भूयो नमः आदि 2 श्लोक लीलावतारों के रूप में भगवान के प्रयोजन को दर्शाते हैं। देखिए अलग हल्का सा अलग ट्विस्ट देना है, कितना सुंदर है। भगवान यहाँ पे आकर के देखिए पिछले श्लोक में किसका वर्णन था? पुरुषावतारों का वर्णन था। ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम, कारणवशाई, गर्भोदकशाई और शिरोदक। अब यहाँ पे लीला अवतार, क्योंकि ये तीनों लोग आकर कोई झगड़ा नहीं करते, कुछ मारपीट कुछ नहीं करते हैं। तो भगवान लीला अवतार के रूप में, जब भी आपने सुना रामकृष्ण आदि अवतारों के रूप में भगवान आते हैं और असुरों का संहार करते हैं और अपने भक्तों के दुख का छेदन करते हैं। ठीक है, ये आप प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में अवतरित नहीं हो रहे हैं, गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में अवतरित नहीं होते, उनके विस्तार यहाँ पे जगत में आते हैं। तो अब वो लीला जो आकर लीला अवतार जो भगवान कर रहे हैं, वो क्या लीला कर रहे हैं उस प्रकार से यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो अब बाकी आगे आसान है। वे सताम अर्थात वेद मार्ग का अनुसरण कर रहे देवता आदि के कष्टों को नष्ट करते हैं, जो धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, तथा असताम अर्थात दैत्यों अथवा स्वयं से बहिर्मुख भौतिकतावादी व्यक्तियों को असंभवाय अर्थात मुक्ति प्रदान करते हैं। तो बहुत स्पष्ट है, असंभवाय मतलब सम्यक भव न हो, दोबारा जन्म नहीं हो, मार कर खत्म करते हैं। किंतु भक्तों को क्या प्राप्त होता है? तो ये थोड़ा अर्थ देख रहे हैं, अलग हल्का सा लिया है। सताम मतलब धर्मशील, असताम मतलब अधर्मशील। अब भक्तों क्या देंगे? कोई ऐसा कहे तो भक्तों को प्राप्त उत्तम फल को बताते हुए कहते हैं कि वह केवल भक्ति योग द्वारा आस्वादनीय अनुमृग्य अर्थात इच्छित लक्ष्य अपने चरणारविंद को दाशुषे अर्थात प्रदान करते हैं। परमहंसों को इस प्रकार से देते हैं। परमहंसों को इस प्रकार निरूपित किया गया। कौन है परमहंस? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। भगवान परमहंसों के लिए, जो बड़े मुनि हैं, अमल आत्मन, जिनके हृदय में कोई राग द्वेष नहीं है, उनके लिए भक्ति योग विधानार्थम, उनके लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए आते हैं। कथम पश्येमहि स्त्रिया, मैं तो स्त्री हूँ। कौन बोल रहा है? माता कुंती बोल रही हैं। मैं कैसे समझ पाऊंगी? आप मैं कैसे समझूंगी इस बात? समझ रही हैं लेकिन वह तभी तो बोल रही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम कैसे समझेंगे, इनकी नम्रता है। अब आप ये देख रहे हैं कि जिन भक्तों ने इस श्लोक की पे थोड़ी मेहनत करी थी तो एक झटके में समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, जबकि मैंने अभी इसके अनुवाद को नहीं पढ़ा है। देख रहे हैं यहाँ मेहनत करने का क्या लाभ है। वो श्लोक आप दोबारा कभी भी देखोगे तो तुरंत झट से समझ जाओगे, हाँ ये बात बोली गई थी। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तो ये बात समझाई जा रही है कि कैसे जो परमहंस हैं उनके भी उपास्य भगवान श्री कृष्ण हैं। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। जो परमहंस हैं, नीर क्षीर विवेकी, जो दूध और दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं, तो वह अगर भगवान कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं तो हम लोगों को किसको स्वीकार करना चाहिए? ये प्रश्न का उत्तर आप जान गए। इतना लोग झगड़ा करते हैं, ये उपास्य है, सब बराबर हैं, तुम्हारा दिमाग बराबर नहीं है। उनको बोलो जो परमहंस लोग हैं वह भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं, तो अब आप बताओ कि हम किसको स्वीकार करें? हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम लोग मूर्ख, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जब प्रभुपाद जी, जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य जी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बड़े बड़े परमहंस प्रमाणिक वैष्णव भगवान कृष्ण के उपासक हुए, तो हमें किसी और नए व्यक्ति को सेलेक्ट करना चाहिए क्या? ये हमारी मूर्खता होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो यहाँ ये क्यों श्लोक कोट किया गया है कि भगवान किस प्रकार से परमहंस लोगों को भी
उनकी इच्छित वस्तु देने वाले हैं, मतलब इतनी उत्कृष्ट वस्तु देने में समर्थ हैं जिसको परमहंस भी नो नहीं कह सकता। नो क्या कहेगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला है, इसीलिए उसको परमहंस कहा जा रहा है। कुछ समझे मेरी बात? यस। ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 8वें अध्याय का 20वां श्लोक था। उसके बाद क्या कह रहे हैं देखिए, एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विभुद्य सदति क्रम आर्य हृदय तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। ये बात पहले पढ़ता हूँ। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चल कर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। श्रीमद् भागवत 3:15-37। अब यह श्लोक क्यों बोला गया देखिए, इसको समझने के लिए। परमहंस महामुनि नाम अन्वेषीय चरणौ, वह भगवान विष्णु के 2 चरण परमहंस महामुनियों के द्वारा भी अन्वेषणीय हैं। अन्वेषणीय मतलब जो खोजे जाने योग्य हैं, खोजे जाते हैं। भगवान विष्णु के 2 चरण महामुनि परमहंसों के द्वारा भी खोजे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये रेफरेंस है 3रे स्कंद का, जब जय विजय के द्वारा 4 कुमारों का अपराध हो गया था, तो उसकी बात कह रहे हैं कि जब भगवान ने सुना तो दौड़े दौड़े आए अपने भक्तों को बचाने के लिए, सारे स्थिति को संभालने के लिए। तो वहाँ भी बोला जा रहा है कि वह भगवान के चरण जो परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए भी अन्वेषण का, रिसर्च का या लक्ष्य हैं, खोजे जाने के लक्ष्य हैं, तो वह भगवान खोजते खोजते, अगर आज देखा खोजते खोजते क्या हुआ हमारे भक्तों से कुछ अपराध हो गया क्या, इत्यादि ऐसे करके आए। बस खाली श्लोक को यहाँ इसलिए कोट किया गया है कि परमहंसों के भी अनुमृग्य इच्छित वस्तु हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण। तो वह भगवान विष्णु कितने महान होंगे। कभी तो आप विष्णु बोलते हो, कभी कृष्ण बोलते हो, वही एक ही व्यक्ति, अलग नहीं है। तो अब हम बाल प्रबोधिनी को देख लेते हैं। कोई थका हुआ तो नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका लिंक देखिए, बड़ा अद्भुत है। निश्चित रूप से तब तो अनुपकारी होने से एवं अनुपलक्ष वर्तम होने के आधार पर भगवान का अनुपास्यत्व होना चाहिए। इस आशंका से उनके विचित्र फल प्रदान करने वाले होने का स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं। भूयः पुनश्च नमः इति। ये क्या बोला प्रभु जी, अब तो समझ नहीं आया, इसलिए पिछले श्लोक को देखिए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उन परम भगवान को नमस्कार करता हूँ प्रकृति के परे, जो जगत की सृष्टि स्थिति पालन कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा करके छोड़ दिए हैं, कर रहे हैं, ठीक है, इंडिफरेंट। ग्रहित शक्ति तृतया, ठीक है, 3 शक्तियों को ग्रहण कर लिया और हृदय में बैठ गए हैं, और उनको तो कोई समझ ही नहीं पा रहा। उनको समझ के पाएगा, उनको समझने के मार्ग को भी नहीं समझ पा रहा। अनुपलक्ष्य वर्त, मैंने तो मान लो कोई सोचे तो भगवान तो लग रहा है एकदम अलूफ है, सब कुछ डेलीगेट किया, अब कुछ उनको मतलब ही नहीं जगत से। तो अनुपकारी, जब वो उपकार कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं जगत से, वो तो प्रकृति के परे हैं, तो उनसे क्या किसी को मतलब होगा। मान लो किसी को शंका हो, देखो कहाँ कहाँ ये लोग सोच रहे हैं, आचार्यगण कहाँ कहाँ सोचते हैं, तो उनको क्या मतलब, उनकी क्या पूजा करेंगे। दूसरा अनुपलक्ष्य वर्त में, अरे भाई जब उनको समझने का मार्ग ही समझ नहीं आता है तो फिर पूजा भजन कैसे होगा उनका। उनको समझना छोड़ दीजिए, उनको समझने का मार्ग ही समझ नहीं आता है। जब ये शंका बन जाएगी कि भगवान कैसे प्राप्त हो, तो उनको समझने का मार्ग ही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भगवान तो अनुपास्य हो गए कि नहीं, उनकी उपासना कौन करेगा। वो कुछ देने वाले तो है नहीं। ये ऐसा है नहीं, मान लो कोई शंका करे तो भगवान तो सृष्टि करके छोड़ दिए, अपना लीला कर रहे हैं, उनको क्या मतलब यहाँ से, कुछ नहीं। तो मान लो भगवान, कोई शंका करे कि भगवान तो आपके लग रहा है कोई मतलब है नहीं है, और इस प्रकार की शंका लोगों में है,
कि भगवान को हमसे कोई मतलब नहीं है, देखो हम कितना दुख भोग रहे हैं। इज इट नॉट? बहुत शंका है लोगों को, इसलिए तो कृष्ण का भजन नहीं करते। ऐसा मत सोचे कि लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ऐसा ही सोच रहे हैं भगवान को हमसे क्या मतलब, और इसीलिए कह रहे हैं हमको भगवान से क्या मतलब। तो कह रहे हैं कि भगवान ऐसे है नहीं, तो कह रहे हैं कि मान लो कोई शंका करे कि भगवान तो कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए, किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, और अब उनको आपने बोल ही दिया कि उनको समझने का मार्ग ही समझ में नहीं आएगा, तो जब समझ ही नहीं आएगा तो छोड़िए। यानी कि कोई जब उनको समझने का मार्ग ही समझ नहीं आएगा तो उपासना कौन करेगा। मान लो ऐसी कोई शंका करे तो करे नहीं, सारे वर देने वाले वही हैं, और दूसरा परमात्मा परमहंसों के द्वारा उपास्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उपास्य नहीं है, और ऐसा नहीं है परमहंसों के द्वारा भी उपास्य हैं। परमहंसों के द्वारा उपास्य हैं तो उसे लगे खाली जब परमहंस हो जाएंगे तभी उपास्य होंगे, नहीं, परमहंसों के द्वारा भी उपास्य हैं, अर्थात अन्यों के द्वारा भी उपास्य हैं। उपास्य मतलब जिनकी उपासना की जाए। ये कुछ ग्रहण हुआ ये सब? ठीक है। वह भगवान ही सभी फल प्रदान करने वाले होने के कारण सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से उपास्य हैं, अर्थात अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। समझ आ गया? जो इच्छा आपकी चाहिए भगवान उसको पूर्ण करने में समर्थ हैं। इसको भूय एवं पुनः शब्दों के द्वारा सूचित करते हैं कि भगवान की, मैं फिर से इनको नमस्कार कर रहा हूँ कि भगवान कितने अद्भुत हैं, अकेले सब कुछ देने में समर्थ है। याद होना चाहिए कि सारे देवता सब कुछ देने में समर्थ नहीं हैं। और आपको याद होगा हम लोग दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में सुन चुके हैं, कौन से राजा थे, खटवांग महाराज के उदाहरण सुन चुके हैं कि देवताओं के संग युद्ध किए, और उसके बाद देवताओं के संग मतलब उनकी तरफ से युद्ध किए कई साल तक, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्या आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा ना, हम आपको मुक्ति नहीं दे सकते। तो देवताओं के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो मोक्ष प्रदान कर सकें। भगवान ही ऐसे हैं कि जो आपको भौतिक चाहिए वह भी दे सकते हैं और मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है? क्या आप लोग थकान महसूस कर रहे हैं यार? मन में ऐसा कुछ क्लांति या परेशानी या आती रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता। सताम अर्थात धर्मवर्ती, अर्थात पुण्यात्माओं के वे व्रजनत छिदे अर्थात दुखों को नष्ट करने वाले हैं। कुछ बातें कॉमन रहेंगी, कुछ बातें विलक्षण होंगी। आगे देखिए, फिर प्रश्न उठेगा, संसार के जन्म मरण आदि लक्षण विद्यमान होने से कैसे सर्वथा दुख निवृत्ति हो सकती है? जब बार बार कोई व्यक्ति संसार में है तो उसकी दुख की निवृत्ति कैसे हो जाएगी? तो इस अपेक्षा में कहा कि सताम अर्थात भक्तों के असंभवाय। अब देखो उसने अलग तरह से तोड़ा गया है, असताम असंभवाय नहीं, सताम असंभवाय तोड़ दिया, अर्थात जन्मादि से निवृत्ति करने वाले हैं, अर्थात भक्तों के असंभव के कारण है। असंभव मतलब दोबारा भक्तों का जन्म नहीं होता। जानते हैं आप, मदया जिनोपि जानती माम, जो भगवान कृष्ण का व्रत लेके भजन करते हैं उनको भगवान इस जगत से मुक्त कर देते। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। जिनकी चेतना मुझ में आवश्यक है उनको मैं इन जगन मृत्यु के संसार से उद्धार करने वाला मैं स्वयं हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 12वें अध्याय के 6-7वें श्लोक में से बोलते हैं। ठीक है, तो सताम असंभवाय, इज इट ऑल कनेक्टेड नाउ? भक्तों की भी वह मुक्ति, भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले, और इसके द्वारा वह भक्तों के कष्ट को मुक्त समाप्त करने वाले। दूसरा अर्थ क्या है? अथवा जो न केवल भक्तों के ही दुख निहंता हैं, दुख को समाप्त करने वाले, अपितु असताम अर्थात अधर्मशील दैत्यों के भी वध के द्वारा संसार के दुखों के निवर्तक वही हैं, अन्यथा उन दैत्यों का कैसे भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं असताम असंभवाय। अब तोड़ते हैं कैसे? असताम असंभवाय की तरह। ठीक है। अब कोई प्रश्न करेगा, सभी के उद्धार के लिए उनका ही हेतुत्व तो कैसे हो गया? वे सबका उद्धार वही कैसे करते रहे हैं? यदि ये अपेक्षा हो तो कहते हैं अखिल सत्व मूर्ति,
जो अखिल अर्थात समस्त और सत्व अर्थात विशुद्ध सत्व की मूर्ति है, क्योंकि वे प्रकृति के परे हैं इसलिए ऐसा करने में समर्थ है। देख रहे हैं उन्हीं शब्दों को कैसे लिंक बना के रख रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। दिव्य है कहने का अर्थ ये है, अथवा कितनी अथवा, गिनो कितनी अथवा इसमें अथवा, अब अथवा का बिल्कुल अलग अर्थ है, अथवा असताम असंभवाया, अर्थात जो अधर्मशीलों के अनुद्भव के कारण है उनको ऊपर नहीं बढ़ने देते, अर्थात उनको दुख प्रदान करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि हम स्वर्ग पे सीढ़ी बना ले, नहीं बनेगी, धम से दब जाएगी। प्रभुपाद जी बोल चुके हैं इस बात को कि जगत में बड़ी प्लानिंग होती है, 5 ईयर प्लान, ये प्लान, लेकिन सारे प्लान ध्वस्त हो जाते हैं और भगवान ही व्यवस्था करते हैं कि समझ में आ गया, तुम प्लान बनाओगे चीटों जैसे महाराज बता रहे थे कि भाई जगत में मान लो चीटे कहें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप इंसानों की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन एक आदमी कुल्ला करेगा तो उनकी सारी जो इनकी सभ्यता है वो तबाह हो जाएगी ये स्थिति है। उसी प्रकार से जगत में लोग बहुत हीरो बनते हैं और एक झटका आ जाता है कुछ किसी छोटा सी चीज का और व्यक्ति ध्वस्त हो जाता है। जैसे कि टाइटैनिक नाम का एक जहाज बनाया गया और उसको कहा गया कि इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, भगवान भी इसको डुबो नहीं सकते। भगवान ने कहा अच्छा, सभी नकारात्मक ऊर्जा मेरे हाथ में जाकर इस शिप में जाकर के दोस्तों भगवान ने धुल दिया, पहली ही यात्रा में वह जहाज डूब गया। समझ में आ गया, भगवान के विद्रोह में जाएंगे तो कभी नहीं सफल होने वाले। हमेशा भक्त को स्मरण रहता ही है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए पूरी तरह भगवान पे निर्भर हूँ। सुन चुके हैं इस बात को, ठीक है। अब इस पे देखो क्या बोल रहे हैं, तब तो यह उनकी अन्याय पूर्ण क्रूरता होगी कि एक तरफ तो ये जो धर्मशील है उनको उनका उत्थान करा रहे हैं और जो सही बोला ना, धर्मशील हैं जो उनका उत्थान करा रहे हैं और जो अधर्मशील है उनको दबा रहे हैं। ये तो गलत बात है। अगर मान लो ये आशंका हो तो कहते अखिल सत्व मूर्तये इति, अर्थात समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, वह किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई दायां हाथ और बाएं हाथ में भेदभाव थोड़ा ना करता है। अतः उनके सर्वात्मा होने से, द्वितीय के अभाव होने से उक्त दोष अर्थात अन्यायपूर्ण क्रूरता उनमें नहीं है, ये भाव है। समझ में आ गया। अब मुझे पता था, जानबूझ करके मैंने ऐसी हिंदी यहाँ पे रखवाई गई, मैंने नहीं ऐसे एज इट इज़ रखी ताकि आप समझ ना पाएँ, तब तो आप सुनेंगे ना क्या क्या बोल रहा हूँ। अगर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा तो मेरी कोई वैल्यू है ऐसा तो ना है। द्वितीय का अभाव होने का अर्थ है कि भगवान के लिए कोई पराया नहीं है। भगवान जहाँ कहीं भी देख रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति ही दिखती है, चाहे वो असुर हो चाहे वो सुर हो। तो अगर वह है, ये बात पूरे 7वें स्कंद में उठाई जाएगी। देवताओं का वो उत्थान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो देवता ऐसे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी न यानी आओ मुंह से नेगेटिव निकलो, कमी जो है वह दैत्यों की तरफ से है। देखिए जैसे सूर्य है, तो अब सूर्य उग रहा है तो कुछ कीड़े मर जाते हैं, तो अब वो कीड़े का दोष है कि सूर्य का दोष है। और वही सूर्य उदित होता है तो कमल खिल जाता है ना, सही बोल रहा हूँ। तो कमल उसको रिसीव कर रहा है, अब सूर्य की गलती बोली जाएगी, सूर्य की गलती नहीं है। कितने करोड़ों करोड़ों कीड़े मर जाते हैं सूर्य के उदित होने पर, सूर्य की कोई गलती नहीं इसमें। कभी दोष देते हैं हम लोग? नहीं। तो जो तमोगुणी रजोगुणी लोग हैं, मतलब इन द सेंस जो लोग असुर लोग हैं, उनके प्रति भगवान कोई क्रूरता नहीं कर रहे हैं, अपितु भगवान जैसे अभी आपने सुना ही, भगवान आकर के उनका वध करके उनका उत्थान ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं। जिसको मार रहे हैं तो उसका भी उत्थान हो रहा है। बल्कि आप पढ़ सकते हैं 7:1-25 भागवतम तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति मतलब असुर कह रहा है कृष्ण बहुत खराब व्यक्ति है, कृष्ण चोर है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, तो भगवान केवल यही काउंट करते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण बोला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम यह भी मान रहे हैं कि हम 1 नंबर के क्रूर हैं,
असुर हैं तो भी गिन के हरे कृष्णा करते रहे। कृष्ण केवल वही देखने वाले, कृष्ण पॉजिटिव देखते हैं, और जब उस व्यक्ति के अपराध नष्ट होते हैं तो भगवान उसे अपने पास ले आते हैं। 7:1-25 को देख लीजिएगा, भागवत कई बार दिखा चुका हूँ, फिर भूल गए होंगे तो फिर देख लीजिएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। क्षीर नीर, तो यानी कि ये भगवान उनसे कोई द्वेष नहीं कर रहे हैं। क्षीर नीर विवेचक अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हंस प्रसिद्ध हैं। ये आपको पता है कि हंस अगर कुछ दूध पिएंगे तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर उनके मुख में है कि पानी को रिजेक्ट कर देते हैं और दूध को ग्रहण कर लेते हैं, मतलब सार वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। और उनमें भी सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा का विवेक दुष्कर होने से ऐसा करने वाले ज्ञान युक्त भगवत भक्त, लिखना भगवत भक्त परमहंस एवं उससे संबंधित आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम में व्यवस्थित पुरुषों के जो अनुमृग्य अर्थात अन्वेषणीय लक्ष्य हैं उसके दासश्रेय अर्थात प्रदान करने वाले। क्या अर्थ हुआ? परमहंस अर्थात जो अब आत्मा अनात्मा के विवेक में अत्यंत उत्कृष्ट अत्यंत बढ़े चढ़े हैं, ये परमहंस का बताया जाए। जैसे हंस सार दूध को ग्रहण करने वाला है, उसमें भी परमहंस उनकी मति कभी भोग में जाती ही नहीं है। ऐसे लोग के भी अन्वेषणीय लक्ष्य अर्थात अनुमृग्य मतलब भगवान का प्रेम चाहते हैं तो उनको भी प्रदान करने वाले। तो सेम बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। क्या आज आपको घड़ी नहीं दिख रही है? नहीं, मुझे घड़ी नहीं दिख रही, मुझे 14 पेज दिख रहे हैं, उसको पढ़ करके हम रुकने वाले हैं। इज इट ओके? अब आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों के ही पूर्ण रूप हैं। अखिल सत्व मूर्ति है। अब देखिए अखिल सत्व में हम लोग कहाँ तक सोच रहे थे, केवल जगत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शुद्ध सत्व की मूर्ति है तो आध्यात्मिक जगत में भी जो भी कुछ विस्तार है वो उनका ही विस्तार है। कौन सी शक्ति का विस्तार है? संधनी शक्ति का विस्तार है। शुद्ध सत्व का ही प्राकट्य पूरा आध्यात्मिक जगत है, तो कहाँ से है? भगवान श्री कृष्ण से है। इसलिए अखिल सत्व मूर्ति। तो अब हम लोग पहुँच गए आध्यात्मिक जगत में भी। अभी तक हम लोग अखिल सत्व मूर्ति का अर्थ क्या ले रहे थे कि कृष्ण शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं, लेकिन अब देखिए और प्रभुपाद विस्तार कर रहे हैं कि अखिल सत्व मूर्ति मतलब शुद्ध सत्व की मूर्ति, और अखिल सत्व मतलब जो आध्यात्मिक जगत में भी सत्ता है उसकी भी मूर्ति, वह भी भगवान से अभिन्न है। ठीक, अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है। स्पष्ट? जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति है। ये है 7.3 और 4 में। प्रकृति विद्धि में पराम अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धारिते जगत। तो एक अपरा शक्ति है जिसे भौतिक प्रकृति कहते हैं, जिसके पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि हैं, और अपरा मतलब जीव शक्ति, और उसके बाद वह पराशक्ति मतलब जीव शक्ति, और वह किसका है? अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी का एक्सपेंशन है। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतएव भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण ब्रह्म हैं। वे मूर्ति हैं अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। अल्प ज्ञानी व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं। अब एक एक बात समझ में आ रही होगी, मैंने समझ रहा हूँ, कुछ भी इसमें कठिन है, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र हैं। यस्य प्रभा, भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव भगवान भी अपनी अहेतु की कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। सदवृजने छिद, अपने भक्तों की कट दुखों को से निवृत्ति करने वाले हैं। स्पष्ट है? वे पवित्र आत्मा जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अतः वे उनकी भी रक्षा करते हैं। सदवृजने छिद, गॉट इट? दुरात्मा तथा अभक्त गण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं, अतएव ऐसे व्यक्तियों के निंद कार्यकलापों की प्रगति में बाधा डाली जाती है। असताम असंभवाय। देखिए उधर मैंने मेहनत करवाई आप लोगों को, किधर मेहनत करवाई? टीकाओं को समझने में। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य अब एकदम शीशे की तरह क्लियर होता चला जा रहा है। इनमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु तथा कंस। ये असताम असंभवाय का दूसरा अर्थ लिया गया है कि असत वो के
असमयक भव, दोबारा जन्म लेने को भगवान रोक देते हैं। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। स्पष्ट? चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी। ये भी क्लियर हो गया कि भगवान पक्षपात नहीं करते, सब पे कृपा करने वाले हैं, उसकी योग्यता। जैसे यहाँ में भी ट्यूशन मास्टर आकर के किसी स्टूडेंट को बोलता है बहुत अच्छा पढ़ रहे बेटा, और किसी के कान खींचता है, तो उसके लिए सब स्टूडेंट हैं, लेकिन वो कान खींचने का उद्देश्य है कि जो ढीठ है वो थोड़ा ठीक हो जाए, वो भी पढ़ाई करे। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। अभी आपने टीका में सुना, जिस तरह आध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं: कुटीचक, बहुदक, पारिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परमहंस क्या होता है। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया। अभी आपने इसको पढ़ लिया था। सामान्यतः परमहंस निर्विशेषवादियों तथा भक्तों दोनों में ही पाए जाते हैं। इज इट ओके? दोनों प्रकार के परमहंस हो सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार, जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति योग को समझ पाते हैं। तो समझना होगा कि परमहंस मतलब जो भक्ति वाले परमहंस हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुनाम, तो ये किसकी व्याख्या चल रही है? परमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम पुंसाम अनुमृग्य दाशुषे, इसकी व्याख्या हो रही है। इस तरह एक प्रकार से अंततो गत्वा परमहंस भगवान के अनन्य भक्त ही हैं, जिनको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि परम गति तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तविक परमहंस हैं। ठीक है? परमहंस मतलब जो वाकई सार को ग्रहण करने वाले हैं। तो वाकई सार निर्विशेष ब्रह्म नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। तो वास्तविक परमहंस वही लोग हैं। क्योंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्मज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये प्रभुपाद जी ने क्या बोला? जो लोग भक्ति मिश्रित ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, ज्ञान का लक्ष्य होता है मुक्ति, निर्विशेष ब्रह्म मुक्ति, लेकिन वो जानते हैं कि भक्ति का मिश्रण किए बिना ये ज्ञान फलीभूत होने वाला नहीं है, मुझको मुक्ति नहीं मिलेगी अगर मैं भक्ति नहीं करूं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं उसी बात को कि जो ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए, निर्विशेष ब्रह्म में मिलने के लिए भक्ति को एक साधन के रूप में लेते हैं। साधन के रूप में लेते हैं का अर्थ क्या हुआ? जैसे हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो ट्रेन को एक साधन के रूप में लेते हैं, लेकिन जैसे स्टेशन आता है तो तुरंत ही ट्रेन से उतर जाते हैं, ट्रेन में बैठे नहीं रहते हैं। तो कुछ लोग भक्ति को केवल एक साधन के रूप में लेते हैं, मुक्त हो गए तो अब भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। ये सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है। भगवान के भक्त आप जानते हो, आप सब लोग अच्छे भक्त हो, आप लोग सब शुद्ध भक्त भी हैं। क्यों कह रहे हैं शुद्ध भक्त? क्योंकि आप गोलोक जाना चाहते हो। बोलो यस, जाना चाहते हैं? हाँ ठीक है। और वहाँ जाके भगवान के संग रसगुल्ला भी खाना चाहते हैं। यस यस, व्हाई नॉट? रसगुल्ला व्हाटएवर जो कृष्ण देंगे प्रसाद के रूप में मिल जाएगा। कूदना चाहते हैं, यस यस, वी वांट टू जंप देयर, वी वांट टू हैव, यस वी वांट टू हैव सर्विस अपॉर्चुनिटी विद कृष्णा। प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद अब हम लीन हो जाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आगे जाके भी क्या करने वाले हैं? गोलोक में प्रसाद ही खाने वाले हैं, कथा ही सुनने वाले हैं, नाम उच्चारण ही करने वाले हैं। इसे कहते हैं भक्ति योग करके भक्ति ही प्राप्त करने वाले। ये शुद्ध भक्ति का पथ है। लेकिन ज्ञानी लोग क्या करते हैं? निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के लिए भक्ति करते। तो इसकी बात कर रहे हैं कि उस इच्छा को भी भगवान पूरा करने वाले हैं। क्लियर? अब कुछ समझ में आ रहा है ना कि जब आप टीका में थोड़ा सा भिड़ा लेते हैं अपने मन को, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि प्रभुपाद जी इस बात को क्यों कह रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य तभी अच्छे लगेंगे जब आपको समझ में आए कि प्रभुपाद जी बोल क्यों रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? किसी की बात भी तभी अच्छी लगती है जब समझ में आए वो बोल क्यों रहे हैं।
मैं अब यहाँ समझ रहा, मैं एकदम आउट बात करूँगा तो कहेंगे ये बात कहाँ से आ गई, कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको अगर लाइक रुचि उत्पन्न करनी है तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग्स आर स्पोकन। उन्होंने भगवद गीता 4.11 में सबको आश्वस्त किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, क्या श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो व्यक्ति जैसी मेरी शरण लेता है वैसी ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मुक्ति चाहते हो, मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हो, वो मिल जाएगा। और भगवान का प्रेम चाहते हैं तो मिल जाएगा। चॉइस इज़ आवर्स। हरे कृष्णा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या चाहते हैं उसके अनुसार आपको प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा। तो ये सब सुन करके हमारे मन में बड़ा क्लियर समझ में आता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम भजन क्यों कर रहे हैं, भक्ति में या कहीं पे भी क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे भगवान का आश्रय लेता है व्यक्ति वैसे उसको प्राप्त होता है फल। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी अर्थात निर्विशेषवादी और प्रेमानंदी अर्थात भगवान के भक्त। पानी पी रहा था और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती। ये नहीं भगवान कहते हैं ए ये लीन होना चाहता है, हट 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 लीन होना चाहता है, ऐसा भगवान नहीं कर रहे हैं। किसी को नहीं हटाते, जो जिसकी इच्छा है वो पूर्ण करने वाले। ठीक और यही कहने का अर्थ है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है। इसको क्यों समझ लीजिए। ब्रह्मानंद, हाँ ये अच्छा है, गिलास में थोड़ा सा पानी देना, थोड़ा सा पानी देना, आधा गिलास मर दीजिए। यह क्या अर्थ है? देखिए ब्रह्मानंद को अगर 1 गिलास पानी का सुख कहा जाए, जिस व्यक्ति को जूम पे फ़ोन पे बात करनी हो वो अपना वीडियो ज़रूर ऑफ कर दीजिए, नहीं तो हम मीटिंग से भी रिमूव करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जूम में सुविधा है आप लोगों को कि आप चाय या चिप्स खाते हुए भी कथा सुन सकते हैं वीडियो ऑफ करके। जो लोग नए जुड़ते हैं वो हमारे स्वभाव को नहीं जानते कि ये भी हम गुस्सा भी करते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है आपको सुविधा दी जा रही है सुनने के लिए, ठीक है सुनिए। अब फ़ोन पे बात करना कुछ करना है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वीडियो ऑफ करके दुनिया को मालूम न चले, अपराध करो लेकिन चुपके से, दुनिया को नहीं मालूम चले। अरे अब तात्पर्य समाप्त हो रहा है, उसके बाद बुरी खबर सुन लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है तो ये समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्या हम इच्छा करना चाहते हैं वो इस पे निर्भर करता है कि हमने क्या सुना है। ठीक है तो ये है ब्रह्मानंद। क्या कहने का अर्थ ये है कि मान लो इस ग्लास में जो पानी है ये ब्रह्मानंद है, तो भक्ति का सुख, प्रेमानंद का सुख कितना है? सागर के समान। तो अब आप लोग समझ ही गए कि एक गिलास, कितने गिलास मिल करके सागर का निर्माण करते हैं। समझ गए ना? नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो यदि भक्ति का सुख चाहते हैं तो कान खोलकर सुन लीजिए सभी लोग, भक्ति साधन है और भक्ति ही साध्य है। मैं बारंबार सुबह जब मैं बताता हूँ भक्तों को, पता नहीं कितने लोग उसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लंगर उठा करके भजन कीजिए। क्या लंगर उठा के भजन? प्रभु जी आप पहली मास्टर है कि लंगर कहाँ से आ गया इसमें? देखिए हम सभी का लंगर बहुत गड़ा हुआ है। किसमें? अहम और मम में। मैं ये देह हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरा ये है, अहम मम। इतना अहम मम है कि अगर मैं किसी भक्त को, मैंने एक भक्त को बोला कि मैं मंदिर में जाके जप कर रहा हूँ, आप मेरे रूम में आके जप कीजिए, तो दूसरे भक्त आके उनसे पूछा कि आप यहाँ जप क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ये मेरा रूम है, तुम 1.5 घंटे के लिए वहाँ पे बैठ गए, बैठने दिया गया और उसमें तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारा रूम है। इस प्रकार से लंगर बिठा करके भजन कर रहे हैं। मेक सेंस?
मेरा रूम है, मेरा, ब्रह्मचारी आश्रम में हम कान में शब्द सुनते हैं, मेरा रूम है, मेरा रूम है। फिर गृहस्थों की क्या स्थिति होगी? महाराज तो बड़ा सुंदर कहते हैं, थोड़ा सा आकाश घेर लेते हैं और ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। लंगर उठाइए, लंगर उठाइए। हम सब बात क्यों कह रहे थे, कहाँ से आ गई थी बात? हाँ, लंगर, लंगर उठाने। भजन करते समय स्मरण रखें कि मैं कृष्ण का हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना मुझे और कोई मतलब दुनिया से नहीं है। भजन करते समय तो लंगर उठाइए। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठ के जब कीजिए जब आपका गृहस्थी या कोई भी आश्रम शुरू नहीं हुआ है। लंगर डाल, भक्त जाप आप कैसे भी कीजिए, अच्छा है, वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ही है, जैसे करना चाहे जिस भी स्थिति से करे। लेकिन वास्तविक भक्ति का मतलब क्या है? स्मरण रखे कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का ही अंश हूँ, इस जगत का किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का अंश नहीं हूँ। इस समय मैं जो भजन कर रहा हूँ उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति है। अप्लाई करेंगे तो चेंज अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे 5 करोड़ बार बोलने के बाद व्यक्ति सुन लेगा। 5 करोड़ एक बार भी बोलूँगा तब भी शायद कुछ ना कुछ क्लिक नहीं करेगा। मुझे ये पता है कि क्लिक नहीं करेगा। इट्स नॉट ईजी, इट इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। उसी चीज़ में घोंट घोंट के उसी में व्यक्ति पड़ा रहता है, वही वही पड़ा रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत क्लास के बाद कोई अहमता ममता वाली बात नहीं कीजिए, वो लंगर और गहरा चला जाएगा। मेरी बात थोड़ा मैं हैवी बोल रहा हूँ लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। विल बी वेरी जॉयफुल, विल बी वेरी प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। भक्ति योगः प्रयोजिता वासुदेव भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जिस भक्ति योग का प्रयोजन भक्ति होता है, जिस भक्ति योग का प्रयोजन भक्ति योग होता है, उस प्रकार से करने से जनयति आशु वैराग्यम, बहुत जल्दी वैराग्य हो जाता है। लेकिन कौन सी भक्ति से? जिस भक्ति का प्रयोजन भक्ति होता है, प्रेमा भक्ति होता है। कुछ सुनाई पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं तो देखेंगे अरे प्रभु जी इतने साल से भजन कर रहे हैं तो क्यों नहीं विरक्ति हो रही है? क्योंकि भक्ति का प्रयोजन भक्ति नहीं है। मालिह यस हे ब्रिज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। भक्ति का ये महामंत्र प्राप्त होकर के श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति करनी है। लेकिन किस लिए, किस लिए कर रहे हैं याद रखना होगा। सब कुछ मिल सकता है तो जल किस में डाला जा रहा है ध्यान देना होगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो ये है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि प्रेमानंद क्यों भाग्यवान है? क्योंकि प्रेमानंद प्राप्त होगा उसको हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान दीजिएगा कि आत्मा का, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है इसलिए आत्मा का अनुभव होना, जो निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव वह है लिमिटेड है। लेकिन क्योंकि भगवान असीमित हैं इसलिए उनका अनुभव जो शुद्ध भक्ति के द्वारा होता है वह असीमित सुख को प्रदान करने वाला है। ये विज्ञान समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों श्रेणियाँ आध्यात्मवादी भोगी नहीं हैं और इन्हें अपरा प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता जो जीवन के कष्टों से पूर्ण है। तो समझना होगा कि इनको अपरा प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, नो बिजनेस। तो भगवान से ही लेना देना है। तो और स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि भगवान की प्रकृति दिव्य है, तभी तो भगवान से इस प्रकार से संबंध रख रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ लोग समझ में आया होगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है क्या? हम देख लेते हैं। भगवान के पास पहुंचने के बाद आत्मा माता जी रहती हैं क्या प्रभु जी? देखिए पता नहीं क्या, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, अच्छा भोले भाला प्रश्न है। देखिए आत्मा कभी भी माता जी और प्रभु जी नहीं है, लेकिन जो उसका स्वरूप है वह उस रूप में हो सकता है। मान लो कि उसका स्वरूप है कि वह गोपी के रूप में कृष्ण की सेवा कर रही, तो गोपी के रूप में है, उसका सेवा भावना ही उसका स्वरूप हो जाता है। मान लो किसी का मेढक स्वरूप है, हो सकता है, तो वह मेढक का रूप लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो मेढक है और उसको कह रहा है कि मैं भगवान की का कुछ और रूप में सेवा करना चाहता हूँ, तो लिमिटेशन नहीं, वहाँ सेवा रूप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। अब आप जैसे मान लीजिए चक्र हैं भगवान के, तो भगवान का सदर्शन चक्र के रूप में भी हैं और वो व्यक्ति के रूप में भी हो जाते हैं। ये कोई लिमिटेशन नहीं जैसे जगत में है, ठीक है। अरे गोपियाँ तो है ना वहाँ पे,
सूर्य उदित होने से कौन से कीड़े खत्म हो जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी वो बताएंगे। एक भक्त बोल रहे हैं कि इतना घमंड नहीं होना चाहिए। किसको घमंड नहीं होना चाहिए? मुझे नहीं पता। भगवान का भजन मीन्स कीर्तन। भगवान का भजन का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन इत्यादि। ठीक है, ओके। और कुछ? भक्ति योग का प्रयोजन, भक्ति योग श्लोक कौन सा नंबर है? प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक ढूंढ लीजिएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इसको आप देख लेना। Will inattentive chanting benefit? Sometimes it is not easy to be attentive while japa. Only sometimes? मैंने परम पूज्य राधा क्या नाम है उनका, महाराज जी का, रोमपाद महाराज से पूछा, महाराज समटाइम्स आर माइंड इज नॉट इन चैंटिंग। तो बोले समटाइम्स अज्ञानाद अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्ततमघम पुंसो दहे दे दो यथानल। अज्ञान से या ज्ञान से कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण करे तो वह पाप राशि को नष्ट करने वाला, लेकिन जानबूझ करके ध्यान न देना यह अपराध है। क्या सब लोग सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा कर रहे हैं और मन कहीं और चला जाता है, फिर आप हरे कृष्णा पे लाते, तो यह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो होगा ही। लेकिन अब जानबूझ करके नहीं ध्यान देना ये अपराध होता है। डज दैट मेक सेंस? व्हाट्सएप चला रहे हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, तो और उसका अनुभव आप अगर साधक अच्छी तरह से कर रहा है, ध्यान दे रहा है, तो खुद ही अनुभव करेगा कि कुछ कनेक्शन कट गया। अरे इस जगत में ही किसी से बात करने जाओ, वो अपना व्हाट्सएप चेक करने लगता है, तो आप चुप नहीं हो जाते हैं? इसीलिए सुबह के समय जब करना चाहिए, समझने का प्रयास कीजिए कि सुबह के समय सतोगुण होता है, अल्फा स्टेट रहती है, हम लोग सबसे अधिक रिसेप्टिव रूप मूड में रहते हैं। उसका एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठ करके नाम उच्चारण करना चाहिए। मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, सुबह माला पूरा कर लीजिए 7 बजे तक, अगर कर सकते हैं, बड़े खुश रहेंगे। आप लोग जो कर रहे हैं वो लोग सब अनुभव कर रहे होंगे। दिन में जो सेवा टेवा करनी वो कर लीजिए, और शाम को आप कीर्तन कथा में आ जाइए। जीवन भर ऐसे करिए, बड़े सुखी रहेंगे। और नहीं किया तो आप देख लेना कैसे दुखी ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मॉर्निंग में बढ़िया से माला कीजिए, मॉर्निंग में आप जपा पे फोकस कीजिए। कभी विचार कीजिए कि प्रभुपाद जी ने पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में 2 घंटा जप के लिए क्यों दिया है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि तुलसी देवी के सामने बैठ करके जप करने में अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति है, और मानव और 2 घंटा माला करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकता है। मानव जीवन में इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ सोचिएगा, विवेक रखिए कि प्रभुपाद जी ने 4-5 घंटे कार्यक्रम में 2 घंटा जप क्यों रखा है। और बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि गुरु का प्रथम आदेश है 16 माला का जप करना। इज दैट ओके? तो ऐसा करेंगे तो आसानी से हो जाता है। ओके, तो यहाँ भक्तों ने ढूंढ के बता दिया। श्रीमद् भागवतम 1.2.7 को आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, और कुछ? हाँ, एक अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कथा सुनते सुनते ही माला कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 सिर हों। अगर 2 सिर हों तो एक सिर से कथा, हेडफोन लगा कथा सुनते रहिए, और दूसरे सिर से आप हरि नाम कीजिए। शिव जी ऐसा करते हैं, इनके 5 मुख हैं, एक मुख से राम बोलते रहते हैं, एक मुख से वो कथा बोलते रहते, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान ने अभी आपको ऐसा मुख नहीं दिया है। दोनों के प्रति अपराध होगा, कथा के भी प्रति और नाम के भी प्रति, ठीक है? ओके, सो देयर आर नथिंग मच टू डू स्पीक ऑन दिस श्लोक फर्दर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय घोर प्रेमा।